Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो चलिए नंबर बता देता हूँ। सबसे पहले घर घर बिग बॉस के आगाज में नंबर है 9833155523। जी हाँ, भेजिए जल्दी जल्दी। अब तो और ज्यादा गहमा गहमी हो गई है घर के अंदर। जैसे कि राखी ने कहा था कि खुशियां आ गई हैं घर के अंदर, तो आप भी खुश हो गए। अपने अपने कंटेस्टेंट की सपोर्ट में ऑडियो और वीडियो भेजिए, जैसे इन सब ने भेजा, जिनका आज हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। तो किससे शुरू करें नवीन जी? रफीक जी से शुरू करते हैं जी। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में जो ना जास्मिन को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जास्मिन जो पहली थी वैसी जो है ना अंदर दोबारा री इंटर कर चुकी है। तो फ़र्क बस इतना ही है, अभी अली जो है ना डॉन में चले गया है और जास्मिन फुल फॉर्म में अंदर आई है। जास्मिन उस वक्त जो है ना रुबीना दिलाक से दोस्ती करके कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रही थी, और इस टाइम पे अली गोनी जो है ना रुबीना, भले ही वो दिल से मानता होगा, बहन मानता, कुछ भी मानता होगा, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन में चले गई ये अली गोनी की गेम। वही जास्मिन समझा रही है। जास्मिन के बातों से आज लग रहा 2 वीक का गेम, दो वीक के बाद जो होने वाला है फाइनल, वो जास्मिन आज ही ख़त्म कर देगी। उतनी भड़ास उसके दिल में है। फुल छुरी जो है ना तेज़ करके अंदर आई है जास्मिन इतनी स्ट्रांग बंदी थी इस गेम में। ना जाना ऐसा क्या होगा जो है ना उसको वोट आए या नहीं आए, वो तो मैं कंफर्म बता नहीं सकता, मगर उसको बाहर जाना पड़ा। एक टाइम पे जास्मिन डिज़र्व करती थी कि सेकंड नंबर पे या जीतने के भी डिज़र्व करती थी। इतनी पावरफुल कंटेस्टेंट जो है ना बाहर चले गई, इस बात का बहुत ही ख़राब लगा था उस टाइम पे सबको, मगर दोबारा से आई है। अब दोबारा इतना फुल पावर, इतना फुल माइंड में जो काफ़ी सोच के आई है। जास्मिन नहीं चाहती कि अली का गेम नीचे गिरे रुबीना से साथ में रह के। जास्मिन का कहना है साफ साफ यही, तू खुद की गेम, सोलो गेम खेल सकता है, फिर बहन मान, चाहे कुछ भी मान, वो सब बाहर दिखा। पर इस गेम में 2 हफ्ते बचे हैं, तो अपनी गेम छोड़ के जो है ना रुबीना की हर बात मान रहा है, यानी वो इज़्ज़त दे रहा है। उसका कहना वो इज़्ज़त दे रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है ये भी कठपुतली के टाइप में जा रहा है। रुबीना से ये प्रॉब्लम है, रुबीना रिश्ते अच्छे निभाती है पहली बात तो, मगर रिश्ते निभाते हुए जो उसके साथ में रहता है वो उसकी कठपुतली लगता है। रुबीना के साथ जो भी बात करता है, तो रुबीना सब एडवाइस देती है, मगर किसी का एडवाइस लेती नहीं है सिवाय अपने हस्बैंड को छोड़ के। रुबीना की ये प्रॉब्लम है। तो जास्मिन का कहना कोई गलत नहीं है, वो घमंडी है या सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो भी है बोलती जास्मिन, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसी की वजह से जास्मिन का गेम ख़राब हो चुका है राखी और रुबीना की तरफ से। वो नहीं चाहती कि अली भी नीचे जाए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आई है। अब कहीं ना कहीं रुबीना दिलाक की बहन भी जो ना थोड़ा सपोर्ट खिलाफ है जास्मिन के, ये भी नज़र आ रहा है। मगर जास्मिन एकदम परफेक्ट बोलती है, भले ही सामने वाले को बुरा लगा कोई मुश्किल नहीं, मगर बोलती सच है। बोलने पे ही जो ना उसको लोग उसकी बात पे बुरा मानते हैं। वो चाहे रोने पे बोले या किसी और में बोले, किसी भी वे में बोले, वो बोलती बिंदास है। बोलने पे जो है ना इसी वजह से जो ना जास्मिन को एक अच्छी खिलाड़ी मानते थे, अच्छा प्लेयर मानते थे। आज भी वही अंदाज़, वही जज्बा दिख रहा है जास्मिन में। बोलने में कभी बैक स्टेप नहीं लेती जास्मिन वसीम। आज भी लग रहा था वो कह रही थी क्या, वो जो गार्डन एरिया में बैठ के अली गोनी को समझा रही थी, अब मैं खेलती हूँ तो बस देखते जा, बोले तो अली गोनी घबरा दिया कहीं उसके रिश्ते ना बिगाड़ दें। सेम ऐसी ही अली गोनी कहा था लास्ट बार, कह दिया था कि जास्मिन को, तू बस देखते जा, मैं तेरे कैसा सपोर्ट करता हूँ, मैं कैसा गेम दिखाता हूँ। अब जास्मिन वो कह रही है, अली डर रहा है इस बात से।
और सबके कनेक्शन आ चुके हैं। सब में वीक कनेक्शन जो है ना जान कुमार सानू बन के आया है। जान को और निकी को ये नहीं पता मालूम कि खेलना किसके साइड है, बोलना किसके साइड है, कुछ नहीं मालूम है। निकी की बात बिल्कुल सही कही जास्मिन वसीम, ये वो निकी पागल है, वो किस वे में लेके जाके रुबीना को जाके समझाई। निकी जास्मिन वसीम बिल्कुल सही बोल रही थी, जो पहले तू कर रही थी वो बिल्कुल सही थी, सब सही थी। उसी वजह से तुझे काफ़ी वोट भी मिला, काफ़ी प्यार भी मिला, उसी वजह से तेरे को बाहर भेजा गया, उसी वजह से तेरे अंदर अब दोबारा से लाया गया। मगर दोबारा लाने के बाद रुबीना की एक कठपुतली बन गई वो, हर खबर जाके रुबीना तक पहुंचाना। आज भी जास्मिन वसीम अच्छे के लिए उसको बोली, वो जाके उसके सामने सुना दे रही थी, ऐसा बोल रही थी जास्मिन वसीम। यही तो गेम है, यही तो गेम ख़राब हुआ है इस चक्कर में इसका। पहले निकी तंबोली का बिचिंग करते हुए मैं कभी नहीं देखा, जो पहले राउंड में था उसका। दूसरी बार जब से आई है रिश्तों के चक्कर में रिश्ते बनाने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर दी है गेम में ये निकी तंबोली। और तीसरी बात है ये जो राहुल क्या नाम वो राहुल महाजन, वो काफ़ी इंटरटेनमेंट है सर। आप देख के बहुत मज़ा आया राखी का। उसका बेचारी राखी एक जगह बैठ के हर किसी की एडवाइस ले रही थी, हर किसी का सुन रही थी, कभी सामने वाले को जवाब देने की कोशिश नहीं करी। वो अपनी गलतियां भी मानी, सॉरी भी बोल दी। कितना दिल बड़ा है इसका, सच में आज देख के बहुत ही अफसोस हुआ। वो हर किसी की बात मान, हर कोई उसको नीचा गिरा के ही बात कर रहा था, तो वो कर दी, तो ये कर दी। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो उसको शर्मिंदगी महसूस हो। ऐसे तो बहुत से लोग भी कर चुके हैं इस घर में, मगर आज कितनी इज्जत से वो हर बात हर किसी के लिए, हर किसी के मुंह से अपनी बात एक्सेप्ट कर रही थी, सुन रही थी। वो बहुत अच्छा लगा मुझे आज राखी सावंत का बिहेवियर। और सॉरी, ये याद करता हूँ मैं बोलने के चक्कर में, आज जैसे ऑर्डर भेजता हूँ भूल ही जाता हूँ किसके बारे में बोलना था। हाँ, वो मैं ये बोलना चाह रहा था, इतने क्यूट लग रहे थे अली गोनी और जास्मिन वसीम की जोड़ी। बहुत ही सच में सर, बहुत ही प्यारे लगते इन दोनों साथ में। भले ही लोग कुछ भी कहे इन बारे में, ये जब दो आपस में लोग बात करते रहते हैं दोनों, कितनी नोकझोंक रहती है, अच्छा दिखता है। एक अंडरस्टैंडिंग है दोनों में, समझदारी है। ये ऐसे ही फ्यूचर में भी रहा तो देखने में अच्छा मिलेगा हमको भी, या हमारी दुआ है इन लोगों के साथ। ये जेन्युइन है अपने लिए, अब भले ही किसी के लिए रहो ना रहो, ये अपने एक दूसरे के लिए जेन्युइन दिखते हैं। वो कितना इमोशन लेके जास्मिन आई है, वो कहीं भी नहीं सोचती कि अली गोनी नीचे जाए, अपनी गेम ख़राब करे। थोड़ा एक वीक से डाउन में जा रहा है अली गोनी भी, उसी को सही सपोर्ट जास्मिन को मिल रहा है, ऐसे अली को मिल रहा है भी। अब देखना है अभी अली की गेम नीचे जाएगी क्या ऊपर आएगी। जास्मिन तो फुल पावर में आई है, सबकी बैंड बजा के ही रहेगी, वो चाहे कोई भी आओ सामने। अब दिलचस्प बात यह है, सामने अपोजिट जो है ना पारस छापड़ा आने वाला है। पारस छापड़ा का टक्कर कैसा होगा जास्मिन वसीम के साथ, वो देखना है। हाँ, लास्ट बात देवलीना के बारे में बहुत ही सही कहा, एकदम परफेक्ट बात की। देवलीना जब बाहर थी हर किसी के बारे में कमेंट करती थी ट्विटर पे, वो ये जैस्मिन क्राइबेबी है, निकी ऐसी है, वो ये है, हर किसी के बारे में बोल के अंदर गई है देवलीना। एज सेम टू सेम जो है ना, किसी सबके बारे में बोल के वही गेम अंदर दिखाई है। आरती की जो है ना रोना भी दिखाया है, लड़ाई भी दिखाई है, फाइट भी दिखाया है, सब जो तुम बाहर बोल चुके थे वो सब अंदर आके दिखाया। जास्मिन सही कही उस बात पे, सही जवाब दिया आपको। जास्मिन ही है जो फेस टू फेस जवाब सही तरीके से सही ढंग से देने वाली। मैं बहुत ही एक अफसर था, मगर ये लास्ट तक फाइनल डिज़र्व करती थी जास्मिन वसीम। उसको निकाल के फिर किसी के सपोर्ट में लाना, ये मैं कहीं ना कहीं थोड़ा गलत लगा। जास्मिन कितना बहुत कुछ करी है शो में, मगर इस हद तक मैं नहीं सोचा था कि उसको छोड़ के जो है ना निकाल के, उससे भी वीक कंटेस्टेंट थे, कईयों लोग थे इस गेम में, सबको निकाल के जो है ना दोबारा चांस मिला, मगर जास्मिन वसीम को नहीं मिला। इस बात का थोड़ा अफसोस है। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच रफीक जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अपनी बात कही है
कि सबसे पहले जो तारीफ की है जैस्मीन और अली की जोड़ी तो बिल्कुल, प्यारी जोड़ी है, अच्छी बिल्कुल लग रही भी है, अच्छी हाँ। लगती है। और जैस्मीन यहाँ पे फिक्रमंद है अली गोनी की गेम के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो अली गोनी की गेम के लिए उसको है कि भाई तू इंडिविजुअल खेल सकता है, इंडिविजुअल खेलने का तुम्हें दम है और कहीं ना कहीं किसी की साइड के बन रहा है, यानी कि हाँ। रूबीना दिलाई की। बिल्कुल ये साफ कहा उसने। साफ कहा उसने, हाँ, क्लियर हाँ, कट कहा। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें कोई, क्योंकि बाहर जाके जब इंसान गेम देखता है तो जैसे उसने बाहर जाके गेम देखी पूरी डिटेल में, फिर उसके समझ में आया कि तो तभी उसने आते ही राहुल वैद्य से सॉरी फील किया था। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, हाँ। तो चलिए अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सरबजीत जी की। ओके। Good morning, Hungry Spirit. After a long day, I am back for the review because of my family problems. I can't review and I'm literally sorry for that. कल जिस तरह से फैमिली का एंट्री हुआ सपोर्टर का, एक एक को सपोर्ट करने के लिए, सबका तो एंट्री मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, एक्सेप्ट जैस्मीन। इतना जहर उगल रही है, इतना जहर उगल रही है कि क्या बताऊँ। मैं तो लिटरली सोचना पड़ गया क्या बोल क्या रही है लड़की, क्या बोल क्या रही है। जैस्मीन सिर्फ आई अली का गेम खराब करने के लिए और रूबीना का गेम खराब करने के लिए। रूबीना के बारे में इतना बिचिंग कर रही थी, इतना बिचिंग कर रही थी कि वो बोल रही थी कि बाहर तो मेरे की तो बहुत सारे लोग सपोर्ट किया है और रूबीना को और निकी को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं मुझे इंसल्ट करने के लिए। कहाँ पे इंसल्ट किया? इंसल्ट तो तुम हुई हो, घर से तो तुम एविक्ट हुई हो ना। हाँ, बोल रहे कि एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर को निकाल दिया, शी इज़ नॉट प्रॉपर कैंडिडेट फॉर बिग बॉस, शी विल नॉट विनर। तो सब मुझे बोल रहे थे कि मैं विनर बनूंगा, मैं विनर बनूंगा। ऐसा बहुत सारा मतलब ट्वीट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोग मुझे वीडियो बना रहे थे। अरे भाई कौन सा चैनल तुम्हारा वीडियो बनाया जैस्मीन? मुझे एक दिखा दो कौन सा चैनल ने तुम्हारा इंटरव्यू बना के तुमको पूछा कि आप विनर हो, आप स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, कौन सा चैनल तुमको पूछा? हाँ, एक भी चैनल तो नहीं पूछा। और कल जिस तरह से वो रूबीना को इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रही थी, उसके बाद उसकी सिस्टर ने, ज्योतिका ने स्टैंड लिया, बोला कुछ अच्छी बातों तो बोलो, अच्छी बातों तो लोगों ने भी बोला है, कुछ वो तो बोलो। और कल क्लियर कट तुम्हारा क्या नाम उसका, हाँ जान कुमार शानू ने निकी को बोल दिया कि अली राहुल पे विश्वास मत करना, अगर किसी पे तुझे ट्रस्ट करना है तो सिर्फ अभिनव और रूबीना पे ट्रस्ट कर। ये लोग तुझे पॉजिटिव आइडिया ही देंगे, नेगेटिव आइडिया नहीं देंगे। किसी के बहकावे में मत जा, नेगेटिव मत देख, अपने आप को राउड मत कर, ये सब ने बोला। अब देखता हूँ निकी के ऊपर कितना मतलब इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबका एंट्री हुआ। और एक बात कल मैं नोटिस किया कि राहुल वैद्य तोशी को देख के थोड़ा सा उसका मुंह छोटा हो गया, लेकिन ही इज़ एक्सेप्टिंग दिशा और उसका फैमिली को वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि कोई आए को ठीक है, चलो तोशी आया कोई बात नहीं। लेकिन क्या तोशी उसका गेम ठीक कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, आई डोंट थिंक सो। और आई डोंट थिंक सो कि यार शॉकिंग एविक्शन ये क्या हो गया यार। हाँ, अभिनव शुक्ला एविक्ट हो गया, एक कैसे हुआ? मैं तो लिटरली सोच में अभी भी हूँ। शायद ये ना हो, शायद कुछ तबीयत वबीयत खराब हो इसलिए वो बाहर गया हो, शायद मुझे यही प्रे करूँगा कि अभिनव शुक्ला आ जाए। और कल जिस तरह से जैस्मीन बिचिंग कर रही है ना, मतलब इतना जहर उगल रहा है, इतना जहर उगल रहा है कि सीरियल में हम लोग देखते हैं ना कि बड़ी बहू छोटी बहू, हाँ वो छोटी बहू मतलब बन के आ गई। हाँ, थोड़ा सा होता है ना कि नेगेटिव कैरेक्टर, छोटी बहू का नेगेटिव कैरेक्टर बड़ी बहू को मतलब नीचा दिखाना, उसके ऊपर हमेशा मतलब पिन करना कि किसी भी तरह सब उसके बहकावे में आ जाए, उसको कोई ट्रस्ट ना करे, यही हमेशा बोल रही थी। कल अच्छी बात है राहुल ने भी यही बोला और आपका अली ने भी यही बोला कि अभी फ़िलहाल घर का माहौल ठीक है, सब हैप्पी है, अभी नेगेटिव मत बात कर, फिनाले 2 हफ्ते बाकी है, मत बात कर। मतलब वो सुन ही नहीं रहे, फिर बोलती जा रही है। और वो क्या चुन्नी वाला बात, क्या मतलब दुपट्टी वाली बात, वो तो निकी ने नहीं बोली, जान कुमार शानू ने इसको क्लियर कर दिया। हाँ, तब निकी को समझ में आ गया कि अभिनव शुक्ला ने ऐसा उसके बारे में नहीं बोला। थैंक गॉड टू राहुल महाजन के वो बात वो उठाई, सब ने अच्छा पिचिंग किया। और मुझे खास करके आपका बिंदु दारा सिंह का एंट्री बहुत सही लगा। हाँ, जिस तरह से वो सबको समझा रहा था कि
नेगेटिव मत दिखो। ये शो है, इसके ऊपर तुम्हारा इज्जत है, ये शो से तुम और नाम कमाओगे। ये शो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तुमको लोग जानेंगे। ये शो डिजर्विंग शो दिखाने का, तुम्हारा अंदर का व्यक्तित्व तुम कैसी हो। लेकिन जस्मिन एक बात बताओ, तुम तो एविक्ट हो गई थी, हाँ वो जनता के वोट से ही तुम एविक्ट हो गई थी। इसमें रूबीना दिलक का हाथ कहाँ पे है? रूबीना दिलक का हाथ इस पे कहाँ पे है? तुमको मुझे ये बता दो पहले, रूबीना दिलक का हाथ कहाँ पे है? रूबीना दिलक ने को भी ये नहीं बोली। और जब तुम एंट्री हुई थी, रूबीना दिलक ने तुमको अपनी बच्ची समझ के, छोटी बहन समझ के जैसी उछली थी ना, वो मतलब लिटरली अंदर से बहुत खुश थी। मतलब उसका आंखों में थोड़ा सा आंसू आ गया होगा, आप लोग अगर गौर किया हो, उसका आंखों में मतलब आंसू का थोड़ा सा ये होता है ना कि आंख चल जाता है, वैसा हुआ होगा। तो तुम इसके आके सबको बहकाड़ी, और तुम डायरेक्टली इनवेचिंग पीस तो उसको भी कर दिया। हाँ, इतना नेगेटिव क्यों भाई? आए हो, पॉजिटिव रहो, 2 हफ्ते बाकी है, सबको सपोर्ट करो। सिर्फ अली गोनी को नहीं, तुमको हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्टर तो मुझके बन के आई हो, लेकिन तुमको सपोर्ट करना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए कि अच्छे से अच्छे खेलो, अच्छी तरह से खेलो। और मुझे तो लगता है अभी जो फिलहाल 50-50 कंडीशन है कि टॉप 2 में तो मैं हमेशा राहुल वैद्य को नहीं दिखता था, अभी फ़िलहाल देखता हूँ क्या होता है। अगर टॉप 5 में, अगर टॉप 2 में अगर मेरे ख्याल से कोई जा सकता है, राखी सावंत और रूबीना, में लिख के बोल सकता हूँ राखी सावंत और रूबीना टॉप 2 में जा ही रहा है। टॉप 2 राखी और रूबीना, और द विनर इज क्लियर कट रूबीना। रूबीना ही बिग बॉस 14 का विनर बनेगी, मैं सबको बोल सकता हूँ। और जस्मिन का जितना लोग फैन है ना, वो तुम लोग सुन लो, जस्मिन इधर आई है सिर्फ अली का गेम खराब करने के लिए, सिर्फ अली का गेम खराब करने के लिए, और इनडायरेक्टली स्पीचिंग और मतलब इनडायरेक्टली इंसल्ट और बीचिंग लेट्स आउट करने के लिए सिर्फ रूबीना को, हाँ सिर्फ रूबीना को इनडायरेक्टली इंसल्ट करने के लिए आई है, और अली का गेम खराब करने के लिए आई है। क्योंकि मैं तो निकल गई हूँ ना, मैंने तो ऐसा बोला था, उन लोगों ने मेरे बारे में ऐसा बोला था, ऐसा कुछ मतलब जो होता है ना कि मतलब इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको यार हिंदी में, आई फॉरगॉट इट राइट नाउ। हाँ मतलब बंगाली में हम लोग बोलते हैं नेकामो, हाँ नौटंकी तरह से बोलना, यही इस तरह से वो बात कर रही है। हाँ, और अपना तो हेयर पूरा कलर करवा चुकी है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सबको कि विनर ही बनेगा रूबीना दिलक, का विनर रूबीना दिलक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर माय रिव्यू। एंड एक बात मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे मम्मी बहुत बार सलमान खान को अपना वीडियो भेजना चाहती थी, तो अगर आप लोग अरेंज कर दोगे तो मेरी मम्मी के लिए बहुत खुश नसीब होगा। प्लीज़ अरेंज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मम्मी को बोलूँगा कि वीडियो बनाने के लिए अगर आप लोग परमिशन दोगे तो मैं वीडियो आप लोग को सेंड करूँगा। प्लीज़ फिनाले से पहले मेरा वीडियो थोड़ा सा अगर बिग बॉस का थोड़ा पहुँचेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एंड दैट्स इट फॉर द रिव्यू। सरबजीत जी थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सरबजीत जी चाहते हैं कि ये हमको वीडियो भेजे और सलमान खान इनका वीडियो देखे। इनकी मदर की इच्छा है, इनकी मदर की तबीयत खराब है, तो उनकी हेल्थ के लिए तो सरबजीत जी हम सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि आप वीडियो भेजिए, और हम गुजारिश कर सकते हैं कि उसको हमारी वीडियो अगर कलर चैनल तक पहुंचे, सलमान खान उस वीडियो को देखे, है ना। तो बाकी रही बात जो वीडियो में आपने कहा है, तो आपके एक्चुअली रूबीना प्रेम टपक टपक के आपकी वीडियो से बरस रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता कि अली गोनी की गेम खराब करने आई है जैस्मिन भसीन। जैस्मिन भसीन की पूरी कोशिश है, क्योंकि उससे प्यार करती है, अली गोनी की गेम संवारने की। और जितने भी कनेक्शंस आए हैं ना नवीन जी, आपको जितने भी हमने देखे हैं कल एपिसोड में, उन सबसे ज्यादा वरीड कनेक्शन थी जैस्मिन भसीन। बिल्कुल, उसने आते ही चीजों को समझना। दूसरे नंबर पे ज्योतिका थी, है ना, जो अपने कंटेस्टेंट को जिसकी स्पोर्ट में वो आए हैं उनको समझाना शुरू कर दिया। और जैसे जैस्मिन ने पहली लाइन बोली ना, सेम लाइन उस टाइम पे थी जब जैस्मिन घर पे थी और अली आया था, है ना। तो वो लाइन उसको समझनी चाहिए अली को, कहीं ना कहीं जैस्मिन सही बोल रही है। बाकी गेम अपनी अपनी है, इंडिविजुअल खेलोगे और जीतोगे, नहीं तो इंडिविजुअल नहीं जीतना है। अगर आप किसी की साइड किक बन के रहोगे फिर आप जीत तो नहीं सकते, आप जितवा सकते हो, है ना। तो ये चीज है। तो जैस्मिन की बात सुनो अली जी। और बाकी जो है राहुल वैद्य के बारे में आपने बोला कि राहुल को आप ये आपकी अब खुद की चॉइस है। टॉप 2 वाली टॉप 2 में मैं नहीं मानता हूँ। राहुल वैद्य में विनर क्वालिटी है,
और लास्ट सीजन में सलमान खान ने भी कहा राहुल वैद्य बहुत ही बढ़िया गेम खेला है। शहनाज कौर गिल हाँ। वो भी कह के कि राहुल आना ट्रॉफी लेके ट्रॉफी लेके आना। देखिए तो इसके लिए राहुल वैद्य की गेम में तो टॉप 2 में नहीं है, तो ये आपकी भ्रांति है। राहुल वैद्य में विनर क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी रुबीना को इस घर में टक्कर दे रहा है, ये बिंदु दारा सिंह ने भी सबने बोला। हाँ। कि अब गेम इज बिटवीन रुबीना दिलायक एंड राहुल वैद्य। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सरबजीत जी आपके वीडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और इससे पहले कि हम बिग बॉस की बातें करें, आज मेरा दिल करता है मैं आपको एक गाना सुनाऊं, सिर्फ 2 लाइनें, अगर आप इजाज़त दें तो। 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। 2 पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ। I hope you liked it. And now अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। बिग बॉस का माहौल आज अच्छा था, सभी खुश थे और मॉर्निंग भी अच्छी हुई। और जब आहिस्ता आहिस्ता सपोर्टर्स भी आने लगे, सबसे पहले जैस्मीन आई और सब देख के हैरान और खुश हुए। और अली तो बहुत एक्साइटेड भी हो गया था, इमोशनल भी हो गया था। और जैस्मीन ने वहीं से बातें करी पहले अली से और फिर उसको समझाया कि कभी मैं जहाँ थी पहले, आज तुम भी वहीं पर हो। तब आप मेरी सपोर्ट बनकर आए थे, आज मैं आपकी सपोर्ट बन के आई हूँ। और आज वो उम्मीद करती है कि वो समझ जाए कि वो क्या बात कर रही है, कि वो भी उन्हीं लोगों में फंसा है और वैसे ही फंसा है जैसे मैं फंसी थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो उनसे निकल जाए। और रुबीना से बात करती है कि आप जैसे हो अच्छे हो, अपनी गेम खेलते रहो। और फिर अभिनव से कहती है कि आपने जैसा मेरा दिल तोड़ा है ना, आपसे मैंने दोस्ती की लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ा है। और वो हैरान है अभिनव, कैसा उसने क्या किया। फिर राहुल से कहती है कि राहुल, काश मैं जैसे मैंने आपको अब देखा बाहर से, काश मैं समझ पाती और आपसे दोस्ती करती तो आज मैं कितना खुश होती। तो राहुल की आंखों में भी आंसू आ गए। सभी से ऐसे बातें करी और उसके बाद फिर 1 बाय 1 सारे आए और सब ने अपनी अपनी बातें करी। बिंदु दारा सिंह भी आया, उसने भी राखी को समझाया, राखी खुश हो गई। पहले उसे लगा कि रितेश या रितेश व्हाटएवर, उसको लगा उसका हस्बैंड है, पर वो बिंदु आया था। पर बिंदु को देख के भी वो उतना ही खुश हुई और खूब खुश हुई, हंसे। और फिर रुबीना की बहन आई और रुबीना की बहन ने भी उसको प्रेज किया कि वो अच्छा खेल रही है, ऐसे खेल रही है, और वो उसकी सपोर्ट बन कर के आई है। और फिर जीजू, वाह, जीजू के बारे में बात की। जीजू आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपके बहुत दोस्त बन गए और आपको इतना प्रेज कर रहे हैं। जीजू की तो कम से कम आधा किलो खून बढ़ गया कि वाह भाई वाह, मेरी भी तारीफ हो रही है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि उसकी इतनी तारीफ हो रही है और इतने फैन बन गए। एनी हाउ, फिर बिग बॉस ने कहा कि आप सभी अंदर जाओ। फिर सभी अंदर जाते हैं, सभी गले मिलते हैं, लेकिन पारिस अभी तक नहीं आया। डेबो बेचारी अकेली खड़ी रही, बिंदु ने उसको जफी पाली। पर बाद में पारस आया स्क्रीन पे, उसने कहा कि अभी वो क्वारंटाइन में है और वो जल्दी आकर मिलेगा। तो डेबो भी खुश हो गई कि कितनी छाला मार रही थी वो और मारे भी क्यों ना भाई, पुराने दोस्त मिले हैं। सीजन 13 में दोनों साथ थे, दोनों साथ खेले हैं मीन्स के दोनों कंटेंडर थे वहाँ पे, तो ओबियसली खुशी तो होती है। तो इट वॉज जेन्युइन खुशी, आई लाइक इट। एंड निकी तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई जान को देख के। आई मीन ओबियसली हंसी तो सही, कैसे हंसी आई डोंट नो, पर शी वॉजंट हैप्पी एट ऑल।
वो लगी नहीं कि वो खुश है। और बाद में भी बैठ के जैसे बातें कर रहे हैं तो जान उसको समझा रहा है उल्टा, ये ढक्कन का ढक्कन ही रहेगा। उसको बता रहा है कि तू रुबीना के साथ ही रहे, तू सही है। तू कैसे सही है? वो तो अपनी गेम ही नहीं खेल रही, उसको सही रास्ते पे लाने के बजाय उल्टी बातें बता रहा है। तो वो एवी ढक्कन सा, उसे कुछ अकल तो है नहीं। आई डोंट नो, इसीलिए निक्की उसके साथ खुश नहीं होती, एकदम बेवकूफ आदमी। और अब निक्की की बात चली है तो जब निक्की जैस्मिन से बाद में बात कर रही होती है कि आपने मुझे कहा कि मेरी गेम खत्म हो रही है, तो उसने अच्छे से समझाया कि देख तू पहले खेल रही थी, अपने ऑन पे खेल रही थी, अपनी टर्न पे खेल रही थी, किसी के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही थी, तेरा अपना वजूद था। और जब तू बाहर चली गई तो इसीलिए तुझे बुलाया कि तू अच्छा खेल रही थी और दिल से खेल रही थी, अपना वजूद रख रही थी, अपना पॉइंट रख रही थी। लेकिन जब तू वापस आई तो तेरा वजूद कहीं खो गया, तू एक गुलाम बन के रह गई कि इधर से उधर चुगलियां कर लो। और आज भी यही किया उसने। जैसे ही जैस्मीन से बातें खत्म करी, जाके सीधा का सीधा ज्यों का तू जाके रूबीना और गैंग को बता दिया, पॉइंट टू पॉइंट उसने बताया कि जैस्मिन ऐसे बातें कर रही है। तो यहाँ तो अर्शी को माचिस की तिल्ली कहते थे, ये तो माचिस का कह सकते हैं कि पूरा पैकेट माचिस का है ये पे आज यहाँ पे जो इसने किया ना, एकदम 1 मिनट नहीं लगाया, सीधा जाके गैंग को बता दिया कि तुम्हारे बारे में ये बातें कर रही हैं। है नी स्टूपिड इडियट। चलो छोड़ो, अब निक्की की बातें खत्म करते हैं। अब हम जनरल बात पे आते हैं कि नेक्स्ट डे जैसे गार्डन में बैठे थे और राहुल महाजन निक्की को राखी को छेड़ रहा था, यानी कि हंसी हंसी में लपेट लपेट के उसकी इंसल्ट कर रहे थे। और जिस वे से अभिनव हंस रहा था, छाला मार मार के, ऊंचा ऊंचा छाला मार के हंस रहा था, ऐसी छलांग मारी के बिग बॉस के बाहर जाके गिरा और सीधा बिना किराए के अपने घर में पहुंच गया। टैक्सी का किराया ही नहीं लगा, इतनी जोर से छलांग मारी, आउट, गो टू होम, सीधा घर पहुंच गया, ऐसी छलांग मारी। और अब जाके सोच रहा होगा कि एप्पल छीलूं कि संतरा छीलूं अकेला। और जैस्मिन का बाहर जाना उसके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसने क्लियरली गेम देखी, उसने गेम को समझा, और जब सब बातें समझ गई फिर इसीलिए वो आके अब अली को समझा रही है। लेकिन अली समझना ही नहीं चाहता। अब उसकी आंखों में, आई मीन जैसे जैस्मिन ने कहा, वो बातें सुन रहा, बातों का जवाब दे रहा, लेकिन वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो बातों को समझ नहीं रहा। उसको बस घी के चिकने परोठे ऐसे मिले कि उन पे फिसल गया। उसे चिकने परोठे याद हैं, लेकिन कैसे लपेट रहे हैं उसको ये समझ में नहीं आ रहा उसको। उसने अच्छे से समझाया कि भाई वो कैसे तुमको बहला रही है, कैसे अपने साइड कर रही है। उसको सिर्फ अपनी वोट बढ़ानी है, अपनी गैंग बढ़ानी है, अपने रास्ते खोलने हैं। अब ये इसके साथ मिलेगा तो एक कंपटीशन कम हो गया ना। तो ऐसे ही फिर वो जैस्मिन कहती है कि ओके, अगर तू नहीं मान रहा तो ट्रॉफी भी उसको, हाँ जी, तो ट्रॉफी भी उसको दे दे अगर वो इतना ही भक्त बन रहा। और फिर बाद में जाके जैस्मिन रूबीना से भी बातें कर रहा है, जहाँ रूबीना कह रही है कि बस वो ऐसा बोल रही है, ऐसे बातें कर रही है। एक्चुअली रूबीना ही उसको बताती है कि उसने निक्की को क्या कहा, और फिर बाद में समझाती है उससे कुछ ना बोलना, अच्छे से रहना। आग भी लगा दी और ठंडा भी कर दिया कि भी तू लड़े ना, लड़ेगा तो सही, लड़ेगा नहीं तो बातें तो करेगा ना। और यहाँ पे किचन में जब जैस्मिन बातें कर रही होती है कि रूबीना की एक लड़ाई होती है, सारा घर उस बंदे पे चढ़ जाता है, विच इज गलत नहीं है, ये सच्ची में होता है। और फिर जैस्मिन इतना थक गई कि बाहर जाके सोफे पे रोने लगी। फिर राहुल महाजन भी आया, कह रही मुझे पुरानी याद आती है और इतना दुख देती है कि मुझे रोना आ जाता है। तो इसीलिए वो सोफे पे रो भी रही है बेचारी। और जब बाहर गार्डन में बातें कर रहे होते हैं महाजन और सारे जने बैठे होते हैं, तो बिंदु अंदर से आता है, परफ्यूम की पूरी बोतल राखी पे उड़ेल देता है, नहला देता है उसको परफ्यूम से। अच्छा लगा, सब हंसने लगे, पर इट वॉज गुड। लेकिन ये जो महाजन उसकी इंसल्ट कर रहा है हंसी हंसी में, राखी की इंसल्ट कर रहा है, जो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा। पर
शायद उन्होंने एंजॉय किया, लोगों ने एंजॉय किया, पर ये एविक्शन तो शायद कल होगा अभिनव महाराज का। कल देखेंगे क्या होता है। और अब बस इतनी बातें आज करनी है कि सब खुश हैं, हम भी खुश हो जाएं, और लेट्स होप के हंसी हंसी ट्रॉफी कोई ले जाए, सिवाय रूबीना के। रूबीना को ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो सब समझ जाएंगे मेरी शैतानियां काम आ गई, मुझे ट्रॉफी मिल गई। यहाँ नहीं मिलनी चाहिए रूबीना को, ऑनेस्ट। और अब टाइम भी हो गया सोने का, सो हम कहेंगे गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए नाइस टाइम एंड टॉक टू यू टुमारो, बाय। सॉरी, एक बात मेंशन करना भूल गई कि ये जो गाना मैंने गाया था वो अभिनव और रूबीना के लिए था। रूबीना अभिनव गाते हैं, सो ये आई जस्ट वांटेड टू क्लियर, नहीं तो आप समझोगे मेरा दिमाग हिल गया, मैं वही गाने गाती फिर रही हूँ। बाय। गाना बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत मजा आ गया बढ़िया। सुन के, बहुत मजा आया। क्या कहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया। और हम शुरू में समझ गए, आपको बाद में बताने की जरूरत नहीं थी, हम समझ गए थे कि गाना किसके लिए है। और दूसरी बात जो है, अली गोनी के बारे में आपने बहुत सही बात की है। जैस्मिन बसीन बहुत टक्करें मार रही है। अली गोनी के ऊपर बहन का प्रेम इतना चढ़ा है, तो वो उतर रहा बहन का नहीं, जैसे आपने पराठों का इन्होंने कहा, रानी ने वही कहा कि देसी घी के पराठों पे फिसल गया। ये तो टाइटल बना दिया, वीडियो का टाइटल यही रहेगा, देसी घी के पराठों पे फिसल गया अली गोनी। थैंक यू सो मच रानी। हम एक वीडियो बनाएंगे रानी जी कि अरे यार, अली गोनी को देसी घी के चुप चुप पराठे मिलते थे, अभिनव को कितने मिलते होंगे? हाँ। सी, बाकी घर वाले भूखे मरते, उनको मिलता नहीं। भूखमरी तो घर में हमने देखी है कितनी बार, अन्न के ऊपर कितना विवाद हुआ है, और कुछ लोगों को छुपा के पराठे खिलाए जा रहे हैं। वाह, ये तो अली गोनी ने एक तरह से प्यार प्यार में रूबीना की पोल खोल दी है, मैं बता। तो चलिए अभी कल्पना जी क्या कहती है, जी सुन जी लेते जी। हैं। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कल का एपिसोड के बारे में बात करते हैं। कल का एपिसोड वही, आए घर वाले, किसी का कोई आया, कोई मस्ती मजाक में लग गए, आकर कोई हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई चुगली कर रहे हैं, कोई किसी का कान भर रहे हैं, कोई किसी का सुन ही नहीं रहा है, सिखाने के बाद भी सुन नहीं रहा है। क्या कर सकते हैं, अब लगे पड़े हैं सब एक के एक, एक के एक। अभी इस बार जान अब निक्की का जान लेके ही रहेगा, निकलेगा वही सोच रही हूँ, वही लग रहा है। तो बोलता कितना शातिर है, इतना जलन खो रही है जान राहुल के लिए। इसको लग रहा है कि ये क्यों रहा इधर, ये कैसे हो गया, ऐसा हो रहा है इसको, जल कुकड़ू ये। तो अब रूबीना का जिस तरफ बिग बॉस खेल रहे हैं खेल, जिस तरफ गेम को घुमा रहे हैं, साजिशें है जिस तरफ, तो लग रहा है अब रूबीना अब बिना जीते बिना ट्रॉफी लिए तो नहीं जाएगी, है ना। जिस तरफ इनको रूबीना को फेवर कर रहे हैं, जिस तरफ घुमा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो लग रहा है अब कौन बोलेगा। एक दिन छोड़ा क्या, अब रूबीना को अकेला एक दिन खेलने नहीं दिए, अब कौन है ये बोलने वाला कि कलश चैनल से रूबीना को फेवर नहीं हुआ है। उसको एक दिन नहीं छोड़ा। अभिनव जैसे उसकी बहन आई तो पति को भेज दिया बाहर। पति को इस टाइम बाहर भेजना मतलब समझ ही रहे हो आप, सब समझते हैं। क्यों, अब ये टॉप 5 में जाने लायक कौन है? और अब अर्शी भी नहीं है, निक्की को भेजोगे टॉप 5 में? देवोलीना को भेजोगे टॉप 5 में? तो ये इनका चाल है, इनके साजिशों में, इनके चाल में। दुनिया को सच में बोल रही हूँ मैं ना, बिग बॉस ने अपनी धज्जियाँ उड़ाई है इस साल। इस बार अपनी धज्जियाँ ऐसी बेइज्जती की है ना, किसी एक कंटेस्टेंट के लिए अपनी धज्जियाँ उड़ाई है बिग बॉस ने। एक को शुरू दिन से लेकर लास्ट वीक
18वां हफ्ते तक उसको पति का सपोर्ट मिला। 19वें हफ्ते में बहन को भेज दिया। अब 20वां हफ्ता वो खेलेगी अकेली। अब बताओ इसको कितना सपोर्ट है, कितना फेवर हो रहा है, क्योंकि कलश की अकेली बहू है ना, वो प्यारी बहू को अकेले छोड़ ही नहीं सकते हैं। क्या करें, वो तो जू है, इस जू के अंदर बाघ भालू ये सभी रहते हैं ना अंदर, तो बेचारी अकेली डर जाएगी, तो बहू को तो सुरक्षा चाहिए। उसके लिए तो ये बहू को एक बॉडीगार्ड, एक सहारा, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसको भेज देते हैं। और हमको कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं, हर एक वीकेंड का बार में डांट के, जैसे कि ये ऐसा दिखा रहे हैं कि हम कलश फेस को फेवर नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी डांटते हैं। इस तरह दिखा रहे हो। जब आपका मुद्दा रहता है उस मुद्दे को तो आप उठाते नहीं हो, बिना बात लेके डांटते हो, बिना बात में आप मुद्दा बनाते हो, क्योंकि ताकि बाहर लोगों का सपोर्ट मिले इसको। जो मुद्दा है वो आप उठाते नहीं हो। पानी वाला जो पानी फेंकी थी उसके बारे में आपने एक शब्द नहीं बोला, कि बात ही नहीं की, क्यों फेंका रुबीना ने पानी, भी ये भी नहीं बोला, बस अभिनव को बोला, उसको डांटा, बिना बात लेके डांटना शुरू हुआ। क्यों? बाहर से उसको सपोर्ट मिले, बेचारी को बिना बात में टॉर्चर कर रहे हैं इस तरह। उससे पहले रुबीना ने उसको धक्का दी थी, उस टाइम भी नहीं। जब सोनाली फोगट के टाइम बिना एक घास ही बोलेंगे, एक घास रोटी के लिए इतना कुछ कर ली थी, उस टाइम भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। जब बिना मुद्दा को बेचारे को दिखाने के लिए डांट रहे हो, ताकि बाहर से इसको और ज़्यादा सपोर्ट मिले। हम नहीं समझ रहे इतना आपका, हम इतना बेवकूफ़ बैठे हैं बाहर। आप ही चालू हो, आप ही चतुर हो, आप ही बहुत समझदार हो। किस तरफ आप खेल खेला रहे हो, किस तरफ लेके आ रहे हो रुबीना को आगे लाने के लिए, वो सब दिख रहा है। शायद बेवकूफ़ी भी समझ जाए, जो अनाज नहीं खाता ना वो भी समझ जाएगा ये आपका गेम। तो इस तरफ आपको खेल रहे हो गेम को। अब सर मैडम, ये है सच्चाई की जीत इस बार भी नहीं होगी। जिसने खेला है उसको इस बार भी ट्रॉफी नहीं मिलेगी, आप लिख के ले लो। अब जिस तरह ये गेम को घुमा रहे हैं, जिस तरफ इन्होंने आप चाल चली है, तो इससे तो पूरा समझ में आ रहा है सच्चाई को इस बार ट्रॉफी नहीं मिलने वाली है। बस अब हो गया है। मुझे सच में बहुत कुछ मन ही नहीं है अब रिव्यू करने का भी। आते ही रुबीना से ज़्यादा नागिन है रुबीना की बहन, देखने में बहुत प्यारी है, देखने के लिए नहीं बोलूँगी नहीं है, प्यारी है, शानी बहुत है। और रुबीना ने जिस तरह आज अली को बताया, अली को अपनी तरफ खींचा है कि मुझे तुझको मैं खोना नहीं चाहती। मतलब सच में इतना दिन तो तुझे नहीं लगा कि मैं खोना नहीं चाहती ये सब। जब जस्मीन आई तो तुझे लग रहा उसको खोना नहीं चाहता, उसका जाल में फंस ही गया है, क्योंकि एक घी का पराठा में फंस गया है ना बेचारा। हाँ, तो इस तरफ जब इसको घी का पराठा देती है, अपने मन वाले को, अपने मन पसंद वाले को इस तरफ खिला रही थी, तो जो उसके पसंद नहीं है, फिर राहुल ने क्या खाया होगा, कि क्या दिए होंगे इसको। मैंने कितनी बार लाइव फीड में देखी हूँ, बेचारे को खाने के लिए नहीं मिलता था वो, क्योंकि वो शिकायत नहीं करता है। उसको भजी क्या बोलते हैं, भुर्जी बनाते थे, वो भुर्जी भी नहीं मिलता था बेचारे को। वो कढ़ाई में वो लास्ट में वो करके खाता था, मतलब जो रैप है उसको उससे खाता था। क्यों? वो शिकायत नहीं करता है। तो क्यों, किस तरह ढल रहा है, क्यों ढला इतना जल्दी, रुबीना के सपोर्ट में क्यों आया? बोला तो घी के पराठे ने पिघल गया बेचारा, है ना। अब एक घी का पराठा में पिघलने वाला, तो सोच लो अपने उस देख के आई है
गेम देख के आइए, उसका कहना नहीं मान रहा है। ये घी का पराठा में ये कैसा है? ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं आया। और बिंदु दारा सिंह का अच्छा लगा, जो जिस तरह उन्होंने परफ्यूम वगैरह दिया और ये सब अच्छा लगा मुझे। और राहुल महाजन बहुत अच्छा मस्ती कर रहा था, अच्छा लगा वो भी। तेरा शादी करवाऊंगा और मंत्र मैं खुद पढ़ूंगा, ये सब राखी के साथ मस्ती अच्छा लगा मुझे। और राखी ने अच्छा ली, सबका समझाया वाला सबको अच्छी तरह ली, अच्छी तरह रखा, मुझे अच्छा लगा। और ये राहुल वैद्य को भी, मुझे जब अच्छा नहीं समझा सकते हो तो बुरा भी मत बोल दो किसी को, क्योंकि जो बोल रहा था बिंदु दारा सिंह मुझे अच्छा नहीं लगा। काफ़ी लोगों को अच्छा लगा भी होगा, मुझे नहीं लगा है अच्छा। हाँ मैं, क्योंकि अब तू जीतने वाला था, इस तरफ था, तेरा पैर ऐसा था, अब ऐसा हुआ, मतलब क्या? तो उसको ये कर रहे हो कि तू जीत ही नहीं सकता। तो अभी इस टाइम पे तो मत बोलो, वो जो होना ही है, क्यों बोल रही हो ये सब? आप किसी को मोटिवेट कर नहीं सकते हो तो उसको गिराने की भी कोशिश मत करो, उसका मनोबल घटाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छा नहीं लगा, सच में अच्छा नहीं लगा ये सब बिंदु दारा सिंह ने बोलना। अब अच्छा खेल रहे हो, चलो ठीक है, अच्छा है, ये बोल दो ना, बात खत्म हो गए। तो जीतने वाला तेरा पैर ऐसा था, ऐसा हुआ है, तो मतलब गया। हाँ एक चीज लगा, दो ही जन खेल रहे हैं जीत के लिए और तो खाली आगे बढ़ रहे हैं, ये अच्छा लगा था। और तुशी ने अच्छा समझाया किस तरह उनकी किस दिशा किसके लिए नहीं आ रही है, मतलब क्या रीजन से दिशा पारमार नहीं आई है अंदर, ये भी बताया, अच्छा बताया। और राहुल वैद्य के जो पीठ पीछे डेबोलिना ने बात की थी वो भी बताया जस्मिन ने, अच्छा लगा, खुशी हुई, थोड़ा खुशी आई घर में। और राहुल वैद्य बोल रहा था मुझे तो एक बार इन कुत्ते बाहर कुत्ते भी दिख जाए ना बस, सोच रहा था मैं, वो अच्छा लगा मुझे। बेचारे कैसे हो गए हालत, सच में हो गया होगा। सुबह उठो उनका वही चेहरा देखो, वही देखो, वही किचकिच, वही, सच में पागल हो जाएंगे सच में। तो मैं तो पागल ही हो जाती। तो बोल रहा था बेचारा, एक बार मैं जाने के लिए भी तैयार हो गया था, बस एक बार एक चिड़िया भी दिख जाए, एक कुत्ता भी। जब टेम्पर इशू था ये सब, आपको तो हमने ये शो में अभी तक टेम्पर इशू का कोई आपके उसमें चाल चाल चलन, मतलब हम उसमें तो कहीं नहीं देखे हमने टेम्पर इशू वाला। तो बस आपको तो जिद देखी, आपका आर्गुमेंट देखा और आपको एपोक्रेसी देखे, क्योंकि आपने किसी की माननी नहीं है, अपनी जिद्दी देखी हमने आपका। नहीं, आपको चढ़ते हुए छोटी छोटी बात में, जो टेम्पर इशू वाले रहते हैं तो वो तो छोटी छोटी बात में चिढ़ जाते हैं। जैसे कि इजाज खान देखो, उसको मानते हैं हम कि टेम्पर इशू था उसके पास, क्योंकि वो छोटी अच्छी बात भी बोला तो उसको बहुत जल्दी लग जाता था, वो बहुत रिएक्ट कर लेता था। ये तो आपने किया ही नहीं, पूरे सीजन में नहीं किया आपने, तो मस्त में रहे, कान में तेल डाल के जैसा सोते रहे और एप्पल खाते रहे। लोगों ने क्या कुछ न बोला, फिर भी आपने कुछ नहीं बोला उसके बाद भी। तो ये टेम्पर इशू था आपका, मानती है कैसे? आप तो अभी तक हमको उल्लू बना रहे थे, आप 3-4 महीने तक उल्लू बना रहे थे आप लोग। और मैं मानती हूँ होगा, नहीं होगा मुझे नहीं, होगा भी तो आपने दिखाया क्यों नहीं भाई? हमको दिखाना चाहिए था ना, वही तो आपका हकीकत, आपका रियलिटी आप हो क्या, वही तो हमको देखना है, वही तो दिखाना चाहते हैं। तो आपने तो अभी तक वो छुपा छुपा के, दबा दबा के, छुपा छुपा के, दबा दबा के यहाँ तक पहुंचे हो, अब लास्ट मोमेंट में आके बोल रहे हो कि मुझे ये था। तो आपका क्या है? इसको हम आपका ये सिंपैथी लेना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? आपने तो अभी तक कुछ दिखाया ही नहीं है ऐसा, छोटी छोटी बात में चिढ़। आप तो पति पत्नी मजे से, क्या बोलते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भुगे हजार की तरह आप तो बैठे थे, मजा से खा रहे थे, कुछ भी नहीं था ये सब। तो आपका टेम्पर इशू कहाँ था? मुझे तो वो जानना है। और एक बात मैं बोलती हूँ, मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है
कि जब आपका इतना सारा सिगरेट था, जब स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पाना था, हासिल करना था, उस टाइम आपको एक सिगरेट बताना था, आपके पास इतने सारे सिगरेट थे, तो फिर आपने इन सिगरेट को छोड़ के आपने डिवोर्स का ही क्यों लिया इधर मुद्दा? डिवोर्स का सिगरेट क्यों बताया? क्यों इसमें आपको सिंपैथी मिलेगी? क्योंकि बाहर दुनिया डिवोर्स से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मतलब आप सिंपैथी बटोरने के लिए बोले थे ये सब। तो आपका तो इससे भी ज़्यादा जो बोले ना तारीफ दिया हम मुझे, मेंटली उसके पास गई ये सब, तो ये तो सबसे बड़ा सिगरेट था ना भाई, ये क्यों ना बताया आपने? तो यही क्यों मुझे इसी में हो रहा कि आपने डिवोर्स का मुद्दा ही क्यों सिगरेट बनाया? क्योंकि दुनिया के सामने आपको सिंपैथी लेना था। बताओ आप, मुझे ये जानना है। मुझे सच में कल का एपिसोड से देख के मुझे बहुत हो रहा है। नहीं होता है किसी को, नहीं होगा नहीं बोलूँगी, जो है बेचारे के पास इतना कुछ झेल के यहाँ पहुँची है तो उसको सैल्यूट है, सच में सैल्यूट है। पर जब आपके पास इतना सारा सिगरेट था तो आपने ये डिवोर्स का ही क्यों लिया? बोले आप हम अगस्त में अलग होने वाले थे, 2 महीने थे, तो आप क्या बोलना और क्या दिखाना चाहते थे? मुझे इतना बता दीजिए। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मुझे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि आपने इतना सारा वो छोड़ के यही को क्यों? क्योंकि आप ये सब नहीं दिखाना चाहते थे बाहर कि नहीं मैं मेंटली वो हूँ। तो दूसरे को आप तो इतना सारा मेंटल हो, ये ऐसा दिमाग की हालत खराब है इसका, चाकू लेके घूम। एक गेम में राहुल वैद्य ने चाकू लिया था, मतलब उसको गौहर खान ने बोला नहीं इसको यूज नहीं कर सकते और जो भी कर सकते, तो उसने छोड़ भी दिया था। उसके बाद तो आपने उसको तो क्रिमिनल हासिल नाम दे दिए हो। तो आप खुद का दिमाग यहाँ तक का है तो आप दूसरे को दोष क्यों दे रहे हो? यदि आपका दिमाग ऐसा है तो आपने तो, आपकी तो किसी हरकत में भी ऐसा नहीं लगा। आप में तो एक घमंड, आप में तो एक घमंड दिखा। हमको देखने में जो भी हमने देखा उसमें तो आपका एक घमंड, आप किसी की बात सुनना ही नहीं। इतना कुछ समझा के सलमान सर गए, सॉरी, समझा के गए कि दूसरे का भी सुना करो। तो उस टाइम भी उसके बाद आके आप शाम को वही रात को सुनना ही नहीं है। अब बताओ, हो गए ना मूर्ख के मुंह में क्या बोलते हैं वो शंख बजाने की तरह हो गई। अब क्या करना, जितना भी समझाओ नहीं वो ही नहीं है, कितना समझाओ आप लोगों का। अब आ गई है बहन भी, अब बहन का भी सपोर्ट ले लो। अब रहे पाए मम्मी पापा है उनको भी बुला लो तो मेंटली सपोर्ट के लिए। और दूसरा जो मेंटली कमजोर हो जाता है उसको बाहर दे तो उसका भगोड़ा नाम दे दो। यही है आपकी, और यही रूल है। जब इतना कुछ बोल के भी आप खुद का गलती ये मान रही है। अब एक चीज नहीं मानी, एक चीज मुझे बहुत लगा, मुझे सच में बता रही हूँ मैं आज, जब सलमान खान ने इसको बोला कि तू ये सब कर रही है तो गलत जा रही है, अभी नहीं बहुत टाइम से गलत जा रही है, जब बोला उसके बाद भी इसने एक शब्द बोल देती ना, सच में बोल रही हूँ मैं आज रुबीना का शायद मैं वो ले लेती। उसने बोलती सर जो गलती हुआ, मैं आज से ये जो भी मेरा हरकत है वो छोड़ के मैं आपको अच्छा गेम दिखाऊंगी और मैं आगे बढ़ूंगी, अच्छा खेलूंगी, मैं ये सब से दूर होंगी। मतलब जो भी गलती है ये सब को छोड़ूंगी मैं, जो भी मेरी आदत है इन सब के छोड़ के मैं आगे जाऊंगी, बोल देती ना। मैं सच में बोलूं, मैं सपोर्ट करती रुबीना को। आज इतना कुछ झेल के ये आगे आई है ये औरत, ये लड़की, तो मुझे इसमें तो एक गर्व है। पर एक में शिकायत भी है
कि इसने इतना सारा मुद्दा होते हुए भी डिवोर्स का ही क्यों आगे रखा। तो ये घर में माँ बाप ने प्यार नहीं दिया, ये बोल रही है, अभी ये सब बोल रही है। तो मुझे नहीं लगता अब होंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब हाँ, एक बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है घर में, छोटे को बड़े को कभी किसी को होता है, पर माँ बाप को प्यार ही नहीं दिया, मुझे नहीं मिला बोला, तो ये माँ बाप को ही नहीं छोड़ रहे हो भाई आप, तो क्यों ये शो के लिए नहीं छोड़ रहे हो, मुझे नहीं पता। बस मुझे इसमें बोलना भी नहीं है, बस मुझे इतना बोलना था। अब गेम चेंज किया तो ठीक है, और नहीं अब कहाँ चेंज होना, अब अबला रानी, सॉरी, अबला नारी बनने लग गई फिर से। अब किसी ने अब क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि अभिनव की वजह से वो रोई, नहीं, सुनना ही नहीं है। जैसे कि साड़ी पहनने का मुद्दा आया, अब सही कहा जस्मीन ने कि उसी टाइम लाइन क्यों नहीं खींचा, क्यों नहीं बोला कि साड़ी पहनाने के लिए क्यों, जब पेटीकोट और ब्लाउज में जो आई थी अर्शी खान, तो उसी टाइम क्यों नहीं बोला। रूबीना ने भी बोलना था ना भाई, ये ज़्यादा हो रहा है, देख एक पेटीकोट में आई एक औरत, एक सिंपल ब्लाउज है। आप हमारा हिंदुस्तान में देखो ये बहुत मानते हैं, एक ब्लाउज के नीचे से एक साड़ी का साड़ी का पल्लू ही गिर गया तो भी उसको शर्म दिखते हैं, शर्म के नज़र से होता है। तो ये तो एक ब्लाउज में आ रही थी, एक पेटीकोट पहनी आई थी, तो उसको साड़ी पहनाना है बोल रही, हाँ 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 करके अभिनव रूबीना ने भी बोली थी, और क्या बोला अभिनव ने, हाँ मैं पहनाऊंगा भी बोला था, गया था, खुशी खुशी गया था। तो ये सब साड़ी पहना रहा है, तो उसके लिए उसने डिस्कस भी किया, तो उसके बाद उसने मुद्दा ही घुमा दिया, मैंने बाल काटा, मैंने हो गया। अरे तूने तो पैर को मसाज भी कर बोला, तूने मसाज भी कर बोल रहा था, जूठा एप्पल भी खुआ रहा था, तो तब आपको नहीं लगा ये सब। अब बोल रहे हो आपको एक नड़ा हिलाने में आपको बुरा हो गया। जब आप पैर में मसाज करवा सकते हो, जूठा एप्पल खिला सकते हो, तो एक नड़े में हाथ लगाने से क्या हुआ, ये मुझे बता दीजिए आप। अब आप उसको साड़ी पहना रहे हो, अकेले बाथरूम में जाके पहना रहे हो, उसके साथ वो बोल रही है मेरा जो नड़े के अंदर जो साड़ी का पल्लू था उसको डाल, बोल रही, तो वो डाल भी रहे हो आप लोग, इतना तक आप जा रहे हो खुद तो दूसरे को नीचे दिखाने के लिए। अब एक मुद्दा ला रहे हो कि उसने नड़ा में आग लगाया, सच में आपने दिया वो जगह उसको, पहले तो आपने उसको बेड के अंदर आने दिया, दोनों पति पत्नी के बेड के अंदर कौन कौन दूसरी औरत कौन जा सकती है बताओ, आने दिया। उसके बाद उसने आपको हक करने के लिए बोला, हक भी किया, आपने जूठा एप्पल भी खिलाया उसको, हाँ। उसके बाद साड़ी भी पहनाया, एक सिंपल ब्लाउज और पेटीकोट में जब आई थी एक औरत, तो आप उसके साथ पल्लू और साड़ी पहना रहे हो, खुशी खुशी पहनाने जा रहे हो, और वो बोल रही है नड़े के अंदर जो पल्लू है उसको डाल, तो वो भी डाल रहे हो आप लोग। बताओ, अब टच कर बोल रही है वो भी कर रहे हो, तो उसके बाद आप एक नड़े में हाथ लगाने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप क्या है, सही बोली थी जस्मीन ने, जब तक आपके साथ इम्यूनिटी मिल रहा था, उसके साथ आपका फायदा हो रहा था, तो आपने उसको कुछ भी नहीं दिखा आपने, तो अब वो बोल रहे हो, तो उसका मुद्दा ही घुमा दिया अभिनव ने, क्योंकि इनके पास जब नहीं रहता है तो ये अपने हिसाब से मुद्दा को रखते हैं, अपने हिसाब से मुद्दे को घुमाते हैं। बोलती है नहीं ये सवाल पूछने वाला ने गलत पूछा है, तो आप खुद गलत हो। जब आपके पास जवाब नहीं रहता तो सवाल पूछने वाला आपके लिए गलत होता है। पिछली बार भी जब अली ने पूछा था उस टाइम भी आपने यही बोला था, ये गलत है, ये सवाल नहीं है। तो मैं बहुत है मैम सर बोलने के लिए, पर मैं आज इतना ही बोलूँगी। मुझे इन दोनों का अपने हिसाब से मुद्दे रखना, अपने हिसाब से मुद्दे को बढ़ाना, अपने हिसाब से कन्विंस करना, मुझे बहुत ही कन्विंस करना मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। और सच में एक बार आज मुझे बुरा लगा। अब और वो क्या बोलते हैं, अब रूबीना के लिए, रूबीना ने
एक गलती मान ली होती, और गलती तो उसने सारा मानी, पर मैं चेंज होंगी सर भी बोल देती ना, सच में आज मैं रूबीना के साथ होती। उसको वो भी नहीं बोलना उसने। उसके बाद थोड़ी देर आके उधर फिर से शुरू हुई, ये सुनना ही नहीं। अभिनव ने तो बार बार समझा रहा था उसको, फिर भी नहीं सुनी। और अर्शी खान गई, मुझे बुरा लगा अर्शी खान गई, क्योंकि अर्शी खान ही एक तड़का थी, अच्छा थी। अब इतना बोर होगा ये सीजन, मतलब ये टाइम देख लो। उसने या तिल्ली लगाने का भी काम करती थी तो वो अच्छा करती थी, क्योंकि मसाला तो वहीं से मिल रहा था। मुझे बुरा लगा अर्शी गई जाने का, तो निक्की ने गया तो भी हो जाता, देवोलीना ने गया तो भी हो जाता। अब तो वो नहीं आ रहा है, सॉरी इजाज खान नहीं आ रहे हैं, तो देवोलीना ने जाना था बस। और क्या बोल रहे थे, अर्शी को पूछा, राहुल को पूछा कि अर्शी क्या है तो राहुल ने मस्ती मजाक में, वह सच में फनी उसमें कहूँ तो मुंह में पेट्रोल लेके घूमती है, वो भी सही था। ओके सर, ओके मैम, बाय, थैंक यू। बाप रे बाप, क्या कहते बड़ा हैं बड़ा मन कल्पना जी वैसे का। तो सबके लिए है, ये बात आपकी थी बिग बॉस एक जू है, ये डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे शेर भालू चीते रहते हैं, वो डर जाएगी बेचारी बेबी। व्यंग करती हैं कल्पना जी, बहुत तगड़े वाला, और बड़े ढंग से करती हैं, ये भी कहना पड़ेगा। बाकी आपका तो ऑडियो होता ही है कि हम उस पर क्या टिप्पणी करें, कमेंट आएंगे, आपको मिलेंगे, सुनोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपके वीडियो और ऑडियो का हम लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं। वीडियो भी भेजिए, जी जी, है ना? वीडियो भी भेजिए कल्पना जी। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आगे एक कदम और कर लीजिए, फिनाले नजदीक आ रहा है चलिए, थैंक यू सो मच कल्पना आपके ऑडियो के लिए। आगे नवीन जी, आगे नंबर बताता हूँ, जिस नंबर के ऊपर दोस्तों वीडियो और ऑडियो भेजने होते हैं, वो नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.